गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे क्लास 7th में सोशल साइंस में। पार्ट 2 में क्या नाम है इसका? दक्षिण भारत के राज्य। कहाँ से कहाँ तक था दक्षिण भारत के राज्य में? इसमें कहाँ से कहाँ तक बताया गया? तो देखते हैं 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक देखते हैं। इसमें क्या कहता है? ऐसा माना जाता है कि पूर्व मध्यकाल में देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग के राज्यों के बीच निकटता बढ़ गई थी। इस निकटता के 3 प्रमुख कारण थे। कौन कौन से कारण थे वो हम देखते हैं। पहला कारण था दक्षिण भारत के उत्तरी भाग के राज्यों ने अपने राज्य अधिकार को गंगा नदी की घाटी तक बढ़ाने का प्रयत्न किया। किसने? दक्षिण भारत के उत्तरी भाग के राज्यों ने अपने राज्य अधिकार को गंगा नदी की घाटी तक बढ़ाने का प्रयत्न किया। फिर इसका दूसरा है दक्षिण भारत में शुरू हुए धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी लोकप्रिय हुए। इसका मतलब क्या है कि दक्षिण भारत में जो धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए थे वो उत्तर भारत में भी प्रिय होने लगे, उत्तर भारत के लोगों को भी वो पसंद आने लगे। तीसरा देखते हैं दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों ने धार्मिक कर्मकांडों और अध्ययन अध्यापन के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मण वर्ग को दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रित किया। दक्षिण भारत के जो शासक थे वो धार्मिक धर्मकांड और अध्यापन के लिए धार्मिक अध्यापन के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मणों को उन्होंने आमंत्रित किया और उनको अपने यहाँ बुलवाया। फिर आगे देखते हैं दक्षिण भारत में आने वाले ब्राह्मणों को भूमि प्रदान की गई। उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत में ब्राह्मण आए हुए थे धार्मिक अध्यापन कराने के लिए उनको क्या यहाँ भूमि प्रदान कराई गई। परिणाम स्वरूप विशाल भारत देश के दोनों भागों के राज्यों के बीच निकटता बढ़ने लगी। यानी इन्हीं सब परिणामों के अनुसार जो भारत देश के दोनों राज्य थे इन दोनों के बीच निकटता बढ़ने लगी। उत्तर और दक्षिण भारत के राज्य उस प्रकार अलग अलग नहीं रहे जिस प्रकार से वे प्राचीन काल थे। प्राचीन काल में ये दोनों राज्य जो थे ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन ये ऊपर जो दिए गए ये 3 परिणाम हैं इनके कारण ये दोनों एक हो गए। 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत विंध्य पर्वत के आगे का भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया। इनमें प्रमुख राजवंश थे कौन कौन से? पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, चेर और पांड्य। जब ये दक्षिण भारत 8वीं शताब्दी छोटे छोटे राज्यों में बस गया तो यहाँ विभिन्न प्रकार के शासकों ने अपना अपना शासन चलाया, जिसमें से कौन कौन थे प्रमुख? पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, चेर और पांडे। अब पहले बार हम देखते हैं कौन आते हैं। सबसे पहले पल्लव। 4वीं शताब्दी में पल्लवों का उदय कृष्णा नदी के दक्षिण प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था पल्लव राजवंश का उदय कहाँ हुआ था? 4वीं शताब्दी में पल्लवों का उदय कृष्णा नदी के दक्षिण प्रदेश, ये दक्षिण प्रदेश में क्या क्या था? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में हुआ था। इनमें से कौन कौन से प्रमुख शासक थे? नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वंश के प्रतापी शासक थे। पल्लव वंश में कौन कौन से 2 प्रमुख शासक थे? नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर वातापी को जीतने वाला की उपाधि धारण की तथा कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। क्या हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और वातापी को जीत लिया और वहां की राजधानी किसे बना दिया? कांचीपुरम को। इसके आगे हम दूसरी वीडियो में देखते हैं।